जय श्री राम दोस्तों। नौकरी करें या व्यवसाय करें, किस में लाभ ज़्यादा रहेगा? आइए आज इस बात पर चर्चा करते हैं। कुंडली के माध्यम से समझते हैं कि जातक के लिए नौकरी में लाभ ज़्यादा होगा या अपने व्यवसाय में। छठे भाव से हम नौकरी देखते हैं और सातवें भाव से व्यवसाय। छठे भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो, वह उस भाव में शत्रु राशि का है या पापी क्रूर ग्रहों से युति कर रहा है या उस भाव पर पापी क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है और छठे भाव का स्वामी भी 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो नौकरी से आपको लाभ नहीं मिलेगा। अगर छठा भाव अच्छा है, शुभ ग्रहों की दृष्टि इस पर पड़ रही है, युति उसकी अच्छी है, तब आपको जॉब से फायदा मिलेगा। वहीं अगर सातवां भाव अच्छा है, सौम्य ग्रह बैठा है और मित्र राशि में बैठा हो या सौम्य व मित्र ग्रहों की दृष्टि सप्तम भाव पर या सप्तमेश पर पड़ रही हो, जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की दृष्टि। ध्यान रखना इस बात को, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा अच्छा नहीं होता है, अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। इसीलिए यहाँ दोबारा से मुझे बोलना पड़ रहा है, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की दृष्टि बुध या शुक्र या गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, तब इस स्थिति में स्वरोजगार से ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब इसमें देखें कि सप्तम भाव तो अच्छा है ही, सप्तमेश भी 11वें में मित्र राशि का बैठा हो तो यह रोजगार में 4 चांद लगा देगा। अगर छठेश किसी मूल त्रिकोण में बैठ जाए, वह भी मित्र राशि और अच्छे कॉम्बिनेशन में, तो जॉब बहुत ही फायदेमंद रहेगी। इन सबको देखने के बाद हमें नवमांश कुंडली भी देखनी चाहिए। फाइनली नवमांश कुंडली में हमारे D1 के छठेश या सप्तमेश की हालत कैसी है, यह चेक करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे D1 अगर आप हैं तो D9 आपका एक्सरा है। D1 अगर आप हैं, आपका व्यक्तित्व दिखाते हैं, तो D9 आपकी आत्मा है। इसी तरह इन दोनों भावों के स्वामी को D9 में देखेंगे और जो भी अच्छी स्थिति में ग्रह होगा छठे या सातवें के स्वामी का, उसी प्रकार से हम गणना करेंगे। अगर D9 में छठेश अच्छे भाव और अच्छी कंडीशन में हो तो जॉब से फायदा। अगर सप्तमेश D9 में अच्छा है तो रोजगार से लाभ ज़्यादा होगा। अब इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आपकी कुंडली में बुध जो है वो रोजगार का कारक, सभी की ये इसका एक कारक ग्रह होता है। बुध रोजगार का कारक होता है और शुक्र धन का कारक होता है। अतः ये दोनों नवमांश कुंडली में एक दूसरे से त्रिकोण में बैठे हों या 1, 5, 7, 9 वे भाव में बैठे हों अपने से, तो यह योग रोजगार के लिए अति उत्तम है। इसको ऐसे समझते हैं, जैसे कि मान लो आपका बुध नवमांश कुंडली में मीन का बैठा है, तो मीन में शुक्र बैठा हो या अगले भाव वृष में शुक्र बैठा हो और मीन मेष वृष मिथुन कर्क में शुक्र बैठा हो, तुला में शुक्र बैठा हो और 9वें भाव में शुक्र बैठा हो, तो यह रोजगार के लिए बहुत ही उत्तम है। इसके अलावा नवमांश में बुध से अगले घर में शुक्र हो तो भी यह योग बनता है व्यापार के द्वारा लाभ का। जॉब के लिए नवमांश में शनि और शुक्र, ध्यान से सुनना, अगर आपकी कुंडली में जॉब के आसार बन रहे हैं तो D9 में आप देखेंगे कि शनि और शुक्र 1, 5, 7, 9वें त्रिकोण में हो, यानी कि शनि से शुक्र पहले में, 5वें भाव में, सप्तम भाव में और नवम भाव में हो, तब नौकरी के लिए अच्छी स्थिति बनकर धन कमाएगा जॉब के द्वारा। या शनि से दूसरे भाव में शुक्र आ जाए तब भी ऐसा ही फल मिलेगा। ऐसा जातक बिजनेस में सफल नहीं हो सकता, जॉब में सफल होगा। अगर दोनों ग्रहों के योग में से कोई भी न हो, कोई भी योग न बनता हो नवमांश कुंडली में,
अपने से पंचम में, सप्तम में या द्वितीय भाव में कैसा भी कोई योग ना हो, तो हम तीसरा फॉर्मूला देखेंगे कि किस तरह से जातक के पास पैसा आ सकता है जीवन यापन के लिए। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपने कि वह ना तो कोई जॉब करते हैं ना ही कोई रोजगार, मगर आमदनी के स्रोत जैसे कोई मकान या दुकान के किराए के द्वारा या अन्य ऐसे ही किसी दूसरे स्रोत के द्वारा भी जीवन यापन होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उनका पूरी तरह से कोई मुकाम हासिल नहीं हो पाता ऐसे लोगों को जिनका ऐसा योग नहीं मिलता है। तो ये विश्लेषण था नौकरी और व्यवसाय के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली सारी ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक